मनुष्य में उत्सर्जन उसको कहते हैं कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, मतलब कि जो हमारे बॉडी में जहरीला पदार्थ है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, उस पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? मनुष्य में उत्सर्जन की जो आदमी है उसमें उत्सर्जन कैसे होता है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसका उत्सर्जन कैसे होता है। भैया उत्सर्जन समझ में आ गया कि किसको कहा जाता है? कि जो वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी में बना, जो वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी में बन रहा है वही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ये उसको बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। भैया अब सवाल आता है कि इस उत्सर्जन में जो वेस्ट मटेरियल, जो पदार्थ बन रहा है, जो हानिकारक पदार्थ बन रहा है, वो बना कैसे? हम लोग के बॉडी में वो कहाँ से आया? जैसे कि भैया हम लोग के बॉडी से क्या निकलता है? पसीना निकल रहा है, उसके साथ साथ यूरिन का फॉर्मेशन और यूरिन के साथ यूरिया, यूरिक एसिड निकल रहा है। तो ये बन क्या कैसे रहा है? हम लोग के बॉडी से CO2 निकल रहा है, ये कैसे बन रहा है? तो भैया ये सारा का सारा कैसे बन रहा है? हम लोग के बॉडी में हर क्या होता है? हर एक सेल के पास, हर एक कोशिका के पास होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब सवाल आ गया मेटाबॉलिक क्या है? मेटाबॉलिक उसको कहते हैं कि हम लोग के बॉडी में सब चीज मिला के जितना रिएक्शन होता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो क्लियर हुआ कि उत्सर्जन में क्या होगा कि जो आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ है, उस मेटाबॉलिक के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल बना, जो भी हानिकारक पदार्थ बना आपके बॉडी में, उसको निकालने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है उत्सर्जन। तो आपको सिंपल भाषा में अगर बताएं कि उत्सर्जन किसको कहते हैं? कि आपके बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ बना है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। आइए देख ले, सबसे पहले देख लेते हैं उत्सर्जन का डिफिनेशन क्या होगा। मनुष्य में उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का डिफिनेशन क्या होता है? उत्सर्जन वो जैव प्रक्रम मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो लिविंग थिंग्स में होता है, ये नॉन लिविंग में नहीं होगा। ये क्या किसका प्रोसेस है? लिविंग थिंग्स का प्रोसेस है। वही है वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर से उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए एक वर्ड आया उपापचयी अपशिष्ट। उपापचयी अपशिष्ट मतलब अभी आपको बताया कि आपके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को मिला के क्या कहा जाता है? उपापचयी या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट। आपके बॉडी में जो रिएक्शन के थ्रू, जैसे मान लो सेल क्या कर रहा है? रिस्पायरेशन कर रहा है, ये भोजन उसको मिल रहा है, उसमें जो उसका वेस्ट मटेरियल बना, जो टॉक्सिक चीज बना, जो हानिकारक चीज बना, उसको जो बाहर निकालेगा तो वह क्या हो गया? जो वेस्ट मटेरियल है उस निकालने की प्रक्रिया कहाँ से बन रहा है? वह मेटाबॉलिक वेस्ट से बन रहा है। यह क्या होता है? कोशिकीय शोषण एवं अपचयन क्रिया के दौरान बनता है। कब बनता है? जैसे कोशिका क्या कर रहा है? रिस्पायरेशन कर रहा है, उसमें बनेगा। यह फिर उसमें क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, मतलब आपके बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, उस टाइम पे भी ये बनता है उत्सर्जन, वेस्ट मटेरियल बनता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या किए हम लोग? जब सांस क्या लिए? ऑक्सीजन ले रहे हैं सांस में, लेकिन साथ ही साथ छोड़ क्या रहे हैं? CO2 छोड़ रहे हैं। तो CO2 कहाँ से आया? कभी आप सोचे? आप जो ऑक्सीजन लेके गए अंदर और बाहर क्या निकाल रहे हैं उधर से? तो CO2 निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मान लीजिए ये सेल है, ठीक? ये क्या है? एक सेल है। इस सेल में क्या हुआ? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब क्या? एनर्जी का निर्माण हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सब क्या कर रहा है? सब अपना अपना काम कर रहा है। और उस काम करने के दौरान बहुत सारे क्या, सब यहाँ तो रिएक्शन के थ्रू काम हो रहा है। हम लोग के बॉडी में सब रिएक्शन के थ्रू काम हो रहा है। तो जो इस सेल के अंदर रिएक्शन हुआ उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब इस सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसके पास क्या बन गया? CO2 बनता है। और बाहर से हम लोग क्या लेते हैं? सांस में ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन यहाँ आता है तो ये CO2 क्या होगा? इसके साथ में फेफड़े में आता है, फेफड़े से बाहर निकल जाएगा। तो कब बनता है वेस्ट मटेरियल? जबकि रिस्पायरेशन हो रहा हो, या उसके साथ साथ क्या बोला? जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता हो। ये लवण संतुलन बनाए रखता है। मतलब क्या कि हम लोग के बॉडी में जो जैसे नमक है उसके ना तो घटने देता है और ना बढ़ने दे रहा है। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? यही जो उत्सर्जन अंग है, यही जो हमारा किडनी है, वही फिल्ट्रेशन का काम करता है, ताकि आपके बॉडी में जो भी साल्ट है वो क्या मेंटेन रहे, ना कम और ना ज़्यादा।
इसके साथ साथ हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है उसका भी पीएच मान कौन कंट्रोल करता है? यही उत्सर्जन कंट्रोल करेगा। उसके अलावा हम लोग के बॉडी में क्या होता है? आंतरिक संतुलन बनाने का मतलब कहते हैं इसको हेमोस्टेसिस, मतलब आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्सर्जन जरूरी है। क्योंकि अगर टॉक्सिक भैया अगर टॉक्सिक चीज हम लोग के बॉडी के अंदर रहेगा, जहरीला चीज हम लोग के बॉडी के अंदर रहेगा, तो क्या होगा? धीरे 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 हम बीमार पड़ जाएंगे या हम लोग के बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उन सबसे बचने के लिए क्या है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में क्या क्या निकलता है? जैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा अमोनिया। ये अमोनिया जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत जहरीला होता है। सबसे ज्यादा जहरीला जो है कौन है? अमोनिया होता है। क्लास 10th में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्लास 10th में साइंस में जो बायोलॉजी है उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है वो कौन सा है? अमोनिया है, CO2 है, या फिर यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा कौन है? अमोनिया। उसके साथ साथ क्या? और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड होता है। उसके साथ साथ जो एक्सेस वाटर था आपके बॉडी में उसको भी ये बाहर निकालने का काम करता है। वो कौन करता है? उत्सर्जन के थ्रू ही होता है। अब आगे चलते हैं। तो ह्यूमन के पास ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि इन सब प्रोसेस को कार्य करता है, जो कि फिल्टर का काम करता है? तो हम लोग के बॉडी में पाया जाता है किडनी। भैया एक पेयर होता है किडनी, मतलब कि दो ठो। हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी है ना, ये रीढ़ का हड्डी, इसको बोलते हैं बैकबोन, ये फिर वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो ये बैकबोन जो है ये नीचे तक गया है, तो नीचे वाले पोर्शन पे क्या होगा कि दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, दोनों साइड क्या रहता है? एक एक किडनी जैसे हम बनाए हैं, एक किडनी इधर है और एक किडनी इधर है। तो एक कहाँ लेफ्ट साइड होगा, दूसरा राइट साइड होता है। तो कहाँ ये, और ये कहाँ पे होता है? जो कि रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ क्या पाया जाता है? किडनी पाया जाता है। भैया इस किडनी के पास ऐसा क्या है? ये किडनी बना हुआ रहता है नेफ्रॉन्स का, मतलब कि नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे हम लोग के बॉडी, हम लोग का बॉडी है, हम लोग के बॉडी में क्या है? सेल है, सेल से हम लोग मिलके बना हुआ है मेरा पूरा बॉडी। उसी तरह से जो किडनी है, किडनी जो बना हुआ है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है। और नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। और ये मिलियन में हम लोग का जो किडनी है, एक किडनी में मिलियन फिल्टर्स होते हैं, मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और सब नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसको हम लोग डायग्राम समझेंगे लास्ट में, पहले थ्योरी देख लेते हैं। किडनी, तो मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं। सॉरी, क्या मनुष्य में क्या होगा? एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं। केसरुक मतलब क्या? केसरुक मतलब होता है यही बैकबोन, ये वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये रीढ़ का हड्डी केसरू के दोनों ओर स्थित होता है। मतलब क्या आप समझ गए यहाँ पे कि मनुष्य में कितना? एक जोड़ी मतलब दो ठो क्या होगा? किडनी पाया जाता है। जैसे यहाँ बनाए एक और दो, और ये कहाँ पाया जाए? रीढ़ के हड्डी के दोनों बगल। इसका आकार कैसा होगा? इसका सेम के आकार का, मतलब क्या? बिन शेप्ड कहते हैं, क्या आकार का होता है। इसका बाहरी भाग मतलब क्या? ये वाला भाग, ये इधर वाला भाग क्या है? उभरा हुआ है, और अंदर वाला भाग धसा हुआ है। क्या है? ये बाहर वाला भाग उभरा हुआ है, अंदर वाला भाग धसा हुआ है। और जहां अंदर वाला भाग धसा हुआ है उसको कहते हैं हाइलम। जो अंदर वाला भाग धसा उसको क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। और हाइलम से क्या होता है? वहीं से आर्टरी और वेन दोनों निकलता है। क्या निकलता है वहां से? आर्टरी। और उसका काम बताएंगे भी। जो आर्टरी है क्या काम है, वेन का क्या काम है, हम लोग देखेंगे। वही है कि इसका बाहरी भाग उभरा हो तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है। दबे हुए भाग को क्या कहा जाता है? हाइलम कहते हैं। उसके बाद है कि हाइलम भाग से विरिक धमनी क्या निकलता है? वहां से विरिक धमनी प्रवेश करती है, और उसके साथ साथ विरिक शिरा एवं मूत्रवाहिनी भी बाहर निकलती है। अभी समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है? हमारा किडनी है, मनुष्य का किडनी है। क्लास 10th में डायग्राम भी आता है कई बार। क्लास 10th में ये डायग्राम आता है बनाने के लिए कि भैया इस डायग्राम को आप दर्शाइए। क्या बताए? हम लोग का दो किडनी है जो रीढ़ के दोनों साइड पाया जाता है, उसके साथ बताया किडनी है। किडनी भैया क्या काम है? इसके पास नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन फिल्टर का काम करता है, और ये हम लोग के बॉडी में मिलियनों फिल्टर्स पाए जाते हैं।
एक किडनी के पास। अब हम लोग को समझना है कि इसके पास ना दो चीज रहता है, दो वेन रहता है। एक रीनल आर्टरी होगा, दूसरा क्या होगा, रीनल, मतलब कि एक विरिक धमनी होता है, दूसरा क्या, विरिक शिरा होगा। ठीक, उसके साथ साथ कि ये जो विरिक धमनी है और विरिक शिरा है, इन दोनों के अलावा इसके पास क्या होता है, मूत्रवाहिनी भी होता है। और मूत्रवाहिनी का क्या काम है कि जो किडनी में पानी फिल्टर हुआ, जो वेस्ट मटेरियल बना, वह कहाँ आ जाएगा, इस मूत्रवाहिनी के थ्रू मूत्राशय में आ जाएगा। और मूत्राशय में क्या रहता है, यहाँ पे कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर रहेगा। क्या रहता है, यूरिन यहाँ आके कुछ देर स्टोर रहेगा और फिर मूत्र मार्ग द्वारा वह बाहर निकल जाता है। भैया देखो, आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा कि जो ये किडनी है, इसके पास क्या है, दो वेन है, एक रीनल आर्टरी है, एक क्या है, रीनल वेन है। तो जो रीनल वाला वेन है, जैसे कि ये वाला वेन है रीनल वेन, इस वेन से क्या होगा, और जो कि रीनल आर्टरी है, इस आर्टरी से क्या होगा, हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू आएगा और क्या, रीनल आर्टरी के थ्रू फिर से दोबारा हमारे बॉडी में फिल्टर होके ब्लड चला जाएगा। तो अब दूसरा हमारा क्या है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी में क्या होगा कि ये विरिक से निकलकर मूत्राशय तक जाता है। कहां तक जाएगा, ये मूत्राशय तक। विरिक से कहां से, जैसे ये किडनी है, किडनी से ये दो पाइप निकला है, इसी का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी। ये क्या, पतला ऐसा दोनों किडनी से एक निकला हुआ है। और उससे क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसी पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा। इसकी भित्ति क्या, मोटी एवं सकरा होती है। इसकी चिकनी मांसपेशियों का संकुचन एवं रिलैक्सेशन मूत्र को नीचे धकेलता है। भैया देखो क्या होता है, इसमें एक फोर्स लगता है, मतलब कि एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, संकुचन एवं रिलैक्सेशन मूवमेंट कहेंगे। और उससे क्या होता है कि जो यूरिन आपका बना था यहाँ पे, वो आगे बढ़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्या है, मूत्राशय है। ये मूत्राशय मतलब ये वाला जो नली है, इसका क्या काम है, ये नली क्या करेगा, मूत्रवाहिनी में खुलती है और यहाँ पे क्या होगा, मूत्र जो है, जो यूरिन है वहां पे स्टोर रहेगा। कुछ देर स्टोर रहने के बाद यहाँ जो मूत्र मार्ग है, उस मूत्र मार्ग के थ्रू आउटसाइड बॉडी हो जाएगा, मतलब हम लोग के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो भैया आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है, दो किडनी पाया था, मतलब एक जोड़ी किडनी होगा। और किडनी का आकार कैसा होता है, एकदम सेम के तरह, मतलब कि जिस तरह से बीन शेप्ड पाया जाता है। और एक किडनी के पास लगभग 1.2 मिलियन क्या होता है, फिल्टर्स पाए जाते हैं। इसके पास क्या रहता है, फिल्टर होता है। हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड में जैसे न्यूट्रिशन में जो वेस्ट था, और उसके अलावा जो यूरिन, पानी उनी, साल्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल था, सबको फिल्टर करने का काम कौन करेगा, ये हमारा किडनी करेगा। उसके साथ साथ क्या बताए कि इसमें नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यहां से भी क्लास 10th में क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्या क्या है, न्यूट्रिशन है, मतलब जितना भी वेस्ट में सारा कहाँ है, ब्लड में है। वो ब्लड कहाँ आएगा, इस किडनी के पास, दोनों किडनी के पास। तो इसके पास आने के लिए रास्ता कौन सा होगा, वो होता है इंफेरियर वेना कावा। कौन सा रास्ता है, इंफेरियर वेना कावा से किडनी में इंटर करता है। और किडनी में इंटर होने के बाद उसको अच्छे तरह से क्या छांक लेगा, अच्छे तरह से छान लेगा, साल्ट को, मैग्नीशियम को, उसके बाद कैल्शियम को, मतलब हर एक चीज को अलग अलग कर देगा। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जो खून आया था, जो ब्लड आया था, जो अब क्या हुआ, शुद्ध हो गया। शुद्ध ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये विरिक धमनी मतलब कि रीनल आर्टरी के दौरान फिर से हमारे बॉडी में या हार्ट के पास चला जाता है। इस किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। इसको ये क्या करता है, एक इमरजेंसी हार्मोन निकालता है। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब ये आएगा, तो एड्रिनल ग्लैंड।